हमारे दिगंबर जैन मुनि श्री विश्रुत सागर जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन एवं विराजित आचार्य श्री अरिजीत सागर जी महाराज के भी चरणों में कोटि कोटि नमन। अब मैं एवं उपस्थित धर्म सभा सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं महाराज साहिब से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया वे नमस्कार महामंत्र के मंगल उच्चारण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंगलाचरण के लिए हमारे आमंत्रित करती हूँ हमारे समिति के वरिष्ठ सदस्यों को कि कृपया वे आएं। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अनुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, मानवीय मूल्यों की रक्षा अनुव्रत का आशय है। आध्यात्मिकता प्रामाणिकता उसका अमल हृदय है। हिंसा के इस गहन तिमिर में अनुव्रत एक उजारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। अब इसी कड़ी में आप सभी को स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी उपाध्यक्षा श्रीमती अंजू सुराना को कि वे कृपया यहाँ विराजित मुनिवर अरिजीत स्वामी सागर जी महाराज को मेरा सत्सत वंदन। मन मंदिर में आओ मुनिवर, स्वागत दीप जलाऊं मैं। मन मंदिर में आओ मुनिवर, स्वागत दीप जलाऊं मैं। आंगन मेरा पावन कर दो, फूली नहीं समाऊं मैं। मन मंदिर में आओ मुनिवर, स्वागत दीप जलाऊं मैं। खिले सुगंधित फूल भावों के चरणों में तेरे धरती। दीप जला आस्था के उज्ज्वल, श्रद्धा से अर्चन करती। भक्ति रस में झूम झूम कर गीत तुम्हारा गाऊं मैं। मन मंदिर में आओ मुनिवर, स्वागत दीप जलाऊं मैं। मुनि श्री के चरणों में सह भक्ति वंदन। उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सह धार्मिक भाइयों एवं बहनों, कहते हैं कि बसंत के आगमन से प्रकृति संवर जाती है, प्रकृति सुधर जाती है, प्रकृति निखर जाती है। ठीक उसी प्रकार संतों के आगमन से संस्कृति सुधर जाती है, संस्कृति संवर जाती है और संस्कृति निखर जाती है। और ऐसा ही अवसर हमारे खारूपेटिया में आया है
मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज का खारूपेटिया में पावन प्रवास चल रहा है और इसी क्रम में आज आपने महती कृपा करके हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे तेरापंथ भवन प्रांगण में आप पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम संपूर्ण तेरापंथी समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, मैं सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा, मैं पूर्णतः व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा। इसी क्रम में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम अरहम। आपने बहुत ही अच्छे से सुंदर सरल शब्दों में सभी को अनुव्रत के विषय में बताया है, बताने का प्रयास किया है। हम एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हमें अनुव्रत के छोटे छोटे चीज़ों को, बारीक चीज़ों को भी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। तो प्रस्तुत है एक छोटी सी नाटिका। अनुव्रत क्या है ये अनुव्रत? चारों तरफ जिसकी गूंज हो रही है, आपके मन में और शायद आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या है अनुव्रत। हमारी अनुव्रत समिति की कुछ बहनें एक छोटी सी नाटिका लेकर आई है जिससे आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो सकेगा। रितु जी, आप कैसे हो? आजकल आप स्कूल में लेट से क्यों आ रहे हो? कोई विशेष बात है? हाँ, अभी हमारा अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं उन्हीं की तैयारियों में बिजी थी और आज तो उसका परिसंपन्नता समारोह है और साथ ही हमारे मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज भी पधारे हैं, तो हम उन्हीं के से कुछ ज्ञानार्जन प्राप्त करने आज सब हम वहीं जा रहे हैं। रितु जी, ये अनुव्रत क्या होता है? क्या आप हमें समझाएंगे? मैं बताती हूँ। अनु जितने छोटे छोटे नियम पालने से हमारा चरित्र ऊंचा उठता है और हमारा जीवन धन्य होता है। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो आचार्य श्री तुलसी ने कहा था, असली आज़ादी अपनाओ। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अब इसी के साथ अब मैं जो पधारे मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रवचन से हम सभी को लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अनेक गिणाए रुतारी मोह सैर सिरेणि बिहु, आईरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, कुंद कुंद आचार्य देव की, आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
भावबंधु, हम सभी आज यहाँ पर अणुव्रत महोत्सव के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपने अभी सुना, अणु यानी छोटा, छोटा व्रत अणुव्रत। पहले हमको सोचना पड़ेगा व्रत कितने प्रकार का होता है। व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक महाव्रत, दूसरा अणुव्रत। जिन व्रतों से महान पद की प्राप्ति होती है, जिन व्रतों से महान बना जाता है, जिन व्रतों से तीर्थंकर बना जाता है, वो कहते हैं महाव्रत। जो जीव को महान बना दें, ऐसे व्रतों का नाम है महाव्रत। इसलिए जीव को महाव्रत ही धारण करना चाहिए। जब महाव्रत धारण करने में असमर्थ हो, महाव्रतों को पालन करने में असमर्थ हो, तब उसे अणुव्रतों को पालन करना चाहिए। पहले बड़ा ही काम करना चाहिए, जब बड़ा काम ना कर पा रहा हो तब छोटा काम करना चाहिए। हमारे भगवंतों ने, भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहें, 24 तीर्थंकरों ने, 24 तीर्थंकर ही क्या कहें, अनादिकालीन जो 24 हो चुकी हैं, तीर्थंकर हो चुके हैं, सभी ने उन्हें 5 व्रतों का वर्णन किया। अच्छा बताइए, धर्म कब से प्रारंभ है आपका? जो जैन धर्म है, आदिनाथ से है या महावीर से? आदिनाथ से या महावीर से? आदिनाथ से। कब से है ये जैन धर्म? आदिनाथ के समय में आप थे क्या? महावीर के समय में थे? भैया, आदिनाथ समय में आप थे क्या? महावीर के समय में आप थे क्या? नहीं थे। कहाँ थे? आप कब से हो? आप अनादिकाल से हो, धर्म अनादिकाल से है। भगवान महावीर स्वामी जिस काल में थे, उस काल में आप थे कि नहीं थे? भगवान आदिनाथ स्वामी जिस काल में थे, उस काल में थे कि नहीं थे? फिर भी कल्याण क्यों नहीं कर पाए? किस भव में होंगे ये नहीं पता था ना, पर थे। भगवान महावीर स्वामी के समय में भी हम थे, आदिनाथ स्वामी के समय भी थे। हो सकता है उनके समोषण में भी रहे हों, क्योंकि हम अनादि से हैं। ये धर्म अनादि से है, ये व्रत भी अनादि से है। हम अनादि से हैं, धर्म अनादि से है, तो व्रत भी अनादि से ही है। व्रत शादी नहीं है, व्रत अनादि है। महाव्रत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप कहे गए हैं। इन 5 पापों का मन, वचन, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना से, नव कोटि से पूर्ण रूप से त्याग करना, संकल्प रूप से, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी, विरोधी, 4 प्रकार से हिंसा होती है, 4 प्रकार से झूठ बोला जाता है, 4 प्रकार से चोरी होती है, 4 प्रकार से परिग्रह का संचय होता है, 4 प्रकार से अभ्रम का सेवन होता है। हिंसा, संकल्पी हिंसा, मैं अमुक व्यक्ति को मारूंगा, ये संकल्पी हिंसा हो गई। मैं आज उससे बदला लेकर रहूंगा, ये संकल्पी हिंसा हो गई। मैं इसके प्राण हरण करूंगा, ये संकल्पी हिंसा हो गई। आरंभी, घर में कार्य करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, घर में ऑल आउट लगाते हैं, आप घर में और भी चीज़ें द्रव्य डालते हैं जिसमें जीव मरते हैं, साफ सफाई करते हैं आप,
फिनाइल का पोछा लगाते हैं, कहीं किसी वस्तु का पोछा लगाते हैं, यह आपकी आरंभी हिंसा है। पाप क्रियाओं को करने में, घर की गृहस्थी के कार्यों को करने में जो हिंसा होती है उसका नाम है आरंभी हिंसा। आरंभ, चूल्हा, चौकी, गनौची, 5 पंचसूना कहलाते हैं। उन पंचसूना करने में जो कार्य होता है उसमें हिंसा होती है, उसे कहते हैं आरंभी हिंसा। घर बनाना, मकान आदि तैयार करना, व्यापार आदि के लिए सामग्री तैयार करना, ये सब प्रकार से गृहस्थी को जोड़ना, ये सब आरंभी हिंसा है। उद्योगी व्यापार करते हैं, व्यापार करने के लिए आप वस्तुओं का संचय करते हैं, उसमें भी आपने सामान रखा, चूहे आदि मर रहे हैं, कीड़े आदि मर रहे हैं, जीव आदि मर रहे हैं, ये उद्योगी हिंसा है। ट्रांसपोर्ट से सामान मंगा रहे हो, ट्रांसपोर्ट से सामान भेज रहे हो, लाखों करोड़ों जीव उस ट्रकों के नीचे मर रहे हैं। बरसात के समय, जिस समय जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, उस समय भी आप अपना व्यापार चालू रखते हैं। उस व्यापार समय किलोमीटरों से, हजारों किलोमीटरों से सामान आता है, आप अपना सामान बेचते हैं, सामान आता है और लाखों जीव उसके नीचे, ट्रकों के नीचे जबकि मरते हैं। ये उद्योगी हिंसा है। व्यापार कर रहे हैं, आप अपना उद्योग कर रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार कारखानों का उपयोग कर रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं आदि, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, ये उद्योगी हिंसा है। चौथी होती है विरोधी हिंसा। कोई सामने वाला जब हमारा घात करने के लिए आ जाता है, हम अपने बचाव के लिए उसको आहत करते हैं, हम अपने बचाव के लिए उसका घात कर देते हैं, ये कहलाती है विरोधी हिंसा। यदि हम उसको नहीं हटाएंगे तो वो हमको मार देगा। इस तरह से 4 प्रकार की हिंसाएं, ऐसी 4 प्रकार के झूठ, 4 प्रकार की चोरी, 4 प्रकार का खूसील और 4 प्रकार का परिग्रह, इस तरह से 4 प्रकार सबके भेद हैं। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इनमें से जो 4 प्रकार की हिंसा का, 4 प्रकार के झूठ का, 4 प्रकार की चोरी का, 4 प्रकार के परिग्रह का, 4 प्रकार के अभ्रम का, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, नव कोटि से, मन वचन काय 3, कृत कार्य अनुमोदना 3, 3 और 3 9, 3 में 3 कंटू किया तो कितने हो गए 9। मन से, ना तो वह मन से किसी के बारे में सोच रहा, ना वचन से किसी के बारे में कह रहा, ना काय से किसी के बारे में कह रहा है, ना तो स्वयं कर रहा है, ना किसी से करवा रहा है, ना किसी के करने वाले की अनुमोदना कर रहा है। ऐसे 9 कोटि से 9 भंग बनेंगे। मन वचन काय, कृत काय अनुमोदना, मन वचन, मन काय, मन अनुमोदना, मन कृत, मन काय, वचन अनुमोदना, वचन कृत, वचन काय, काय अनुमोदना, काय कृत, काय। इस तरह से 9 भेद बनते, 9 भंग बनते हैं। इन 9 कोटि से 4 प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना, ये महाव्रत है। जो जीव इन 9 कोटि से पूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुसील का त्याग कर देता है, वे महान पद को प्राप्त हो जाता है। उसके महाव्रत होते हैं और वो महान आत्मा बन जाता है। जो जीव इन महान व्रतों को पालने में सक्षम नहीं होता, ये राजमार्ग नहीं है अनुव्रत। आप बोलते हैं अनुव्रत राजमार्ग है, अनुव्रत राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो महाव्रत ही है, राजमार्ग तो पूर्ण रूप से हिंसा का त्यागी है, राजमार्ग तो पूर्ण रूप से झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह का त्यागी है। जब राजमार्ग पे व्यक्ति नहीं चल पाता तो छोटा रास्ता ढूंढता है। उसे पता है गाड़ी राजमार्ग चलाएंगे, कागज एकदम फुल फाइनल अच्छे चाहिए। गाड़ी को हाईवे पर चलाना है तो गाड़ी के कागज कंप्लीट होना चाहिए, और थोड़ी सी भी कमी होती है उसकी गाड़ी के कागजों में तो गली कुची का रास्ता ढूंढता है कि भैया अपन हाईवे से नहीं निकल सकते, क्योंकि हाईवे में पूरी फुल चेकिंग है। अगर थोड़ी सी भी कमी है तो फोटो खिंच जाएगा, घर पे आ जाएगा, लग जाएगा टैक्स, लग जाएगी पेनल्टी। इसलिए नहीं तो क्या करूं, तो गली का मार देखता है, कुचियों का मार देखता है,
महाव्रत राजमार्ग है। जो जी महाव्रतों को पालने में अपने आप को असमर्थ समझता है, जब महाव्रतों को पालने में उसकी असमर्थता होती है कि इन महान व्रतों को मैं पाल नहीं पाऊंगा, मेरी शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरी भोग मेरे नियंत्रण में, मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, तब वो अवबाध मार्ग में अणुव्रतों को अपनाता है कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ सही, कुछ नहीं से तो कुछ सही, मैं पूर्ण रूप से त्याग तो नहीं कर पा रहा, एक देश हिंसा का त्याग करता हूं, मैं चारों प्रकार की हिंसा का तो त्याग नहीं कर पा रहा, मैं संकल्प रूप से हिंसा का त्याग करता हूं, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थी को छोड़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए आरंभी हिंसा नहीं छोड़ सकता, व्यापार नहीं छोड़ता, उद्योगी हिंसा नहीं छोड़ सकता, विरोधी हिंसा नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करता हूँ, संकल्प पूर्वक झूठ का त्याग करता हूँ, संकल्प पूर्वक चोरी का त्याग करता हूँ, संकल्प पूर्वक पर स्त्री ग्रहण का त्याग करता हूँ, संकल्प पूर्वक अपने परिग्रह का परिमाण करता हूँ। ये 5 अणुव्रत हुए। इसी को आचार्य ने कहा प्राणातिपात वितत भिव्यारास्ते कामूर्छेभ्या स्थूलेभ्या पापेभ्या विप्रमण मणुवतम भवति। प्राणातिपात वितत, दूसरों के प्राणों का वितत यानी वियोग करना, झूठ बोलना, चोरी करना, काम सेवन करना, पर पदार्थों मूर्छा करना, इनका स्थूल रूप से त्याग करना, मोटे रूप से त्याग करना, ये अणुव्रत होता है। हमने इतना तो समझ लिया स्थूल रूप से हिंसा नहीं करना, पर हम ये समझ नहीं पाते व्रत लेने के बाद व्रत को पालना बड़ा कठिन होता है। मात्र दूसरों की संकल्पपूर्वक हिंसा नहीं करना इतना अणुव्रत नहीं है, हिंसा अहिंसा अणुव्रत। आप यदि किसी को छेदन भेदन कर रहे हैं, यदि आपके घर में पालतू जानवर हैं, यदि उनका छेदन भी करवाते हैं, कान भी पैर भी कुछ भी छिदवाते हैं, वो आपके अणुव्रत में दोष लगता है। आपके घर में नौकर हैं, कर्मचारी हैं, यदि आप उनसे अधिक भार करते हैं, भारारोपण डालते हैं और उनकी क्षमता से अधिक कार्य कराते हैं, तो भी आपके अणुव्रत में दोष लगता है। आप कहीं जाते हैं और किसी सवारी पर बैठे, गाय घोड़े पर बैठे, घोड़ा गाड़ी पर बैठे कहीं जाते हैं और उसकी क्षमता से अधिक उस पर यदि आप बैठते हैं, तो भी आपके अणुव्रतों में दोष लगेगा। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। आप यदि घर में चूहा पकड़ते हैं, घर में पिंजड़ा लगाते हैं और पिंजड़ा लगाकर चूहे को बाहर भी छोड़ देते हैं रोड पर मरने के लिए, आपके अणुव्रत में दोष लगता है। आप तो सोचते हैं हम अहिंसक हैं, हम तो अहिंसक हैं और हमारा तो संकल्प का त्याग है। इसका संकल्प का त्याग है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोचो कि हम घर में चूहे पकड़ें और रोड पर छोड़ दें तो हम तो अणुव्रती हैं, मार नहीं रहे, देखो छोड़ दी हमने। अरे आपने छोड़ा नहीं है, उसे मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया है। अब वो चूहा रोड पर जाएगा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ेगी, उसका क्या होगा? वो चूहा रोड पर दौड़ेगा, नाली में जाके गिरेगा, क्या होगा? वो चूहा रोड पर दौड़ेगा और ऊपर से कोई पक्षी उसको देख लेगा, पकड़ लेगा, क्या होगा? हम तो महाराज जी किसी जीव की हिंसा नहीं करते, आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर आप जो करते हैं उसमें विवेक भी तो नहीं रखते हैं। आप घर में, आप इधर हम चर्चा करें, हम अणुव्रतों को धारण करें, जीवों की रक्षा करें, आप जीवों की में सिर्फ क्या मनुष्यों को ही जीव समझते हैं? क्या नाली में बिलबिलाने वाला कीड़ा जीव नहीं है? कभी आपके अंदर भाव आता है उसकी रक्षा का? आपने तो सर्प डाला, बढ़िया कपड़े धोए, चमक गए और नॉब खोल दिया उस वॉशिंग मशीन का। एक बूंद सर्प की आपकी आंख में चला जाए तो आपकी आंख जलवाने लगती है, जलन करने लगती है। ओ तुमने नॉब खोल दिया, वो इतना तेज सर्प
वो पूरा बहकर नाली में गया। लाखों करोड़ों जीव उसमें तड़प तड़प कर मर गए। कभी इस विषय पर सोचा है तुमने? हाँ, कपड़ा कितना साफ हो गया, कपड़ा कितना साफ हो गया। लाखों जीवों को मारकर आपने अपनी सफेदी लाए हो। आप विवेकी होते और आपके अंदर प्राणी मात की प्रीति करना होती, तो आप उसी सर्प को ले जाकर मिट्टी में डाल देते। कम से कम उस स्थान के जीव तो जाते, लेकिन आपने तो उसे नाली में छोड़ दिया। अब जहां तक वो बहेगा उन सब जीवों की हिंसा होती जाएगी। हम अनुव्रतों का पालन करें, जीव दया करें, संकल्प रूप से किसी जीव को नहीं मारें। ये शब्द रटना नहीं है हमको, ये शब्द रटना नहीं है, ये सभा में सुनाने वाले शब्द नहीं है, ये जीवन में उतारने वाले शब्द हैं। जब तक जीवन में अनुव्रत उतरेगा नहीं तो बाहरी शब्दों से हमारा कभी कल्याण होगा नहीं। आज 75वां है, कल 76वां बनेगा, पर अगले साल 77वां, 78वां और एक समय ऐसा आएगा 100वां मिलेगा। लेकिन आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, ये चिंतन का विषय है। इस अमृत महोत्सव को आप मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव में आप अपने अंदर क्या परिवर्तन ला रहे हैं? क्या आप संकल्प लेते हैं कि आज से मैं हिंसक पदार्थों का उपयोग नहीं करूंगा? क्या लगाना उस लिपस्टिक को, क्या लगाना उस नेल पॉलिश को? क्या आप इतने असुंदर हैं कि बाहरी पदार्थ जब तक आपके शरीर पर नहीं लगेंगे तब तक आपके शरीर की शोभा नहीं बढ़ेगी? तब तो आपका अमृत महोत्सव मनाना सफल होगा जब जीवन में परिवर्तन होगा। सभा आयोजित कर कर, वीडियो जगह जगह भेजकर कि हमने अमृत महोत्सव मनाया, इससे कोई कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा कि हमारे यहाँ से देखो इतने उपासिकाओं ने आज ये नियम लिया कि कभी हम अब लिपस्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। आज हमारे यहाँ से इतनी उपासिकाओं ने निर्णय लिया कि हम नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे। इनमें तो कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं महाराज जी, ये मत कहो। बाकी अणुव्रत की बात करो, लेकिन ये त्याग म्याग वाली है ये बताएं तो फिर अणुव्रत मतलब क्या? आप इधर चारित्र वृद्धि की, विकास की बात करते हैं और किसके लिए? जैसे कहते हैं ना, दूसरे का बेटा कैसा हो, आचार्य तुलसी जैसा हो, आचार्य भिक्षु जैसा, पर मेरा बेटा ना। तुम्हारे बेटे की बात आई, नहीं नहीं उसको नहीं जाना कहीं। हर माँ का बेटा कैसा हो, नारे लगाते ना आप, हर माँ का बेटा कैसा हो, अरिजीत सागर जैसा हो, हर माँ का बेटा कैसा हो, तुलसी आचार्य तुलसी जैसा हो, पर मेरा नहीं, पड़ोसी का। मेरा नहीं होना चाहिए। मेरा हो जाएगा, मैं तो सिर्फ सोच के रखा हूँ कि तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये तो मुझे पालेगा, आखिरी में जाके मुझको भोजन देगा, खिलाएगा, ये तो व्यापार चलाएगा। ऐसी ही हमारे अनुभूतों की हम जो चर्चा है, हम अपने लिए नहीं सोचते कभी। भैया हिंसा नहीं करना, अच्छा ठीक है, आप इस विषय पर विचार करो। क्या आप अहिंसक बनना चाहोगे? आप अहिंसक बनना चाहोगे? क्या आपको लगता है ये अणुव्रत अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छा बताओ तो, किस किस को लगता है अणुव्रत अच्छे हैं बुरे? अच्छे हैं, पक्का, सच में अच्छे हैं। तो अच्छी वस्तु को कौन छोड़ना चाहता? अणुव्रत अच्छे हैं या बुरे हैं? अणुव्रत यदि अच्छे हैं तो क्या ग्रहण करने का भाव है? नहीं अभी महाराज जी अभी तो गृहस्थी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाने तो थोड़ा, जब बड़े हो जाएंगे तो अरे महाराज जी अभी तो नई नई बहू आई है, अभी तो थोड़ा बहू है, थोड़ा रुक जाओ। फिर बहू आ गई, अब चलो महाराज जी पोते, अभी तो पोते हुए हैं, अभी थोड़ा पोते परेशान करने, उनको संभालना पड़ता है। अब हम ना रहें तो पोतों को कौन संभाले, इसलिए थोड़ा और रुक जाओ। फिर कहेंगे
क्या नाम है आपका भैया? निर्मल जी। पोते भी बड़े हो गए, अब चलो महाराज जी अब शरीर की सामर्थ्य नहीं बची, अब धारण करो। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापना, कैसे रूप लखो आपना। बालपने में ज्ञान नहीं होता व्यक्ति को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। तरुण समय जब ज्ञान आता है तो भोगों में ऐसा लीन रहता है, ऐसा लीन रहता है, उसे धर्म समझ में नहीं आता है। जब बुढ़ापा आता है, अब जब समझ में आता है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापना, ये बुढ़ापा आधे मरे के समान हो जाता है। शरीर काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहे, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये अनुभूति यदि अच्छी हैं तो आप ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? अनुभूति अपने लिए अच्छे हैं या दूसरे के लिए अच्छे हैं? दूसरा यदि ग्रहण करेगा तो तालियां बजा दोगे आप और कहेंगे अच्छा देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको भी, आप भी इसी को ग्रहण कर लो। नहीं, हम स्वयं नहीं ग्रहण करेंगे। चारित्र का विकास अणुव्रत जो छोटे छोटे व्रतों को धारण करता है, आगे जाके वही महाव्रतों को धारण करता है। जो छोटे छोटे व्रतों का आत्मा में संस्कार डालता है, अणुव्रत एक तरह से संस्कार है आत्मा में भगवान बनने का। अणुव्रत संस्कार है आत्मा में भगवान बनने का। ये छोटे छोटे व्रत जब इस आत्मा में संस्कार रूप में पड़ते हैं तो आगे जाके यही छोटे व्रत कालांतर में, जैसे बट का बीज होता है, एक बट का बीज भैया कितना बड़ा होता है? भैया क्या नाम है आपका? पीछे, हाँ दीपक जी। बट वृक्ष का बीज कितना बड़ा होता है? कितना छोटा? इतना, इतना और छोटा, इतना। अरे सरसों के दाने से भी बारीक होता है और इतना हल्का होता है कि नाक की सांस से उड़ जाए। फूंकने की जरूरत नहीं है, आप वो सामने कर लो, नाक से जो आपकी सांस निकलती है ना, वो भी यदि सामने आ जाए तो उड़कर उधर गिरे। इतना फौरा, हल्का और इतना छोटा अणु बट वृक्ष का बीज होता है। लेकिन वो बीज भूमिगत जब हो जाता है, क्षितिगत मिव बीजम, जैसे बट का बीज क्षितिगत हो जाने से कालांतर में विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है। जो बीज एक नाक की सांस में उड़ जाता था, अब इतना बट वृक्ष का विशाल बीज बन गया कि बड़े बड़े तूफान आने पर भी वो हिलता नहीं है। ऐसे ही छोटे छोटे नियम उस बट वृक्ष के बीज की तरह हैं। आज यदि आप इतना भी नियम लेते हैं, मैं अपने घर में अहिंसा का पालन करूंगी, मैं जानकर जीवों की हिंसा नहीं करूंगी। कौन से जीवों की? जो गृहस्थी में मैं जो कार्य कर रही हूं, मैं चाहूं। आप पानी का उपयोग करते हो क्या? करते हो पानी का उपयोग? नहाते भी हो गए? ठंडे से नहाते हो, गर्म से नहाते हो? गर्म से नहाते हो। तो गर्म पानी कहाँ से आता है? गीजर से। कहाँ से आता है? गीजर से। आपको पता है एक बूंद पानी, अनछने पानी में कितने जीव हैं? आपको पता है एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव हैं? असंख्यात जीव हैं। आपको कितना पानी लगता है नहाने में? आधा बाल्टी, एक बाल्टी, ठीक है। पर पानी कितना उबल रहा है उस गीजर में? आपको आवश्यकता है आधे बाल्टी पानी की, नहाने के लिए एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है, लेकिन आपने गीजर चला दिया, आपने अपना लिया, वहां तो भरता चला जा रहा है, पानी पर पानी आता जा रहा है और अनछना पानी उसमें उबलता चला जा रहा है। आपको विवेक ही नहीं है कितने असंख्यात जीव आपके द्वारा घात को प्राप्त हो रहे हैं। आप चाहते अपने गैस पर एक तपेली पानी गर्म कर लेते। जब गीजर नहीं थे तब कैसे नहाते थे? जब गीजर नहीं थे, ठंडियों में गर्म पानी कैसे करते थे भैया? हैं? एक तवेली पर आप गर्म कर लेते थे।
उसी को बाल्टी में डाल लेते, पानी में लाकर उसको आधी बाल्टी 1 बाल्टी पानी बना लेते थे, उससे स्नान हो जाता था। अणुव्रत का मतलब ये नहीं है कि मनमानी करो कि भाई हम देखो वैसे नहीं मार रहे, अरे तुम ऐसे नहीं मार रहे तो ऐसे मार रहे हो, वैसे संकल्प पूर्वक नहीं मार रहे तो ये भी संकल्प पूर्वक की हिंसा है आपकी, क्योंकि आपको 1% भी किंचित भी मन में विवेक नहीं आता या किंचित भी मन में दया नहीं आती कि कितने जीव मेरे द्वारा घात को प्राप्त हो रहे हैं। अणुव्रत लेने का मतलब ये नहीं है कि हम खुल के हिंसा करें। अणुव्रत लेने का मतलब ये है 24 घंटे भाव बना रहना चाहिए, काश भगवान वो दिन कब आए जब मुझे ये हिंसा भी ना करना पड़े। हे भगवान वो दिन कब आए, जब आप सामयिक करते हो ना विचार किया करो, हे भगवान वो दिन कब आए जो घर में रहकर मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मैं तो अभक्ष नहीं खाती लेकिन दूसरों को बना के खिलाना पड़ता है, वो दिन कब आए जब मुझे ये भी खिलाना ना पड़े किसी को। वो दिन कब आए जब मैं इस हिंसा से बचूं, ये हिंसा से, झूठ से, चोरी से, परिग्रह से, कुसीर से, अभ्रम के सेवन से ये मैं बचूं, ये भी मेरा छूट जाए। ऐसी भावना जिसके अंदर सतत 24 घंटे चलती रहती है वह अणुव्रतधारी होता है। पर आपके मन में तो घर में कभी ये आते नहीं है कि मैं जीवों की रक्षा करूं। आपके हिसाब से तो जीव बस कोई पंचेंद्रीय जीव है, कोई को चाकू मार देता है, कोई किसी गला घोंट रहा, कोई किसी मारा, ये नहीं करेंगे बस हम, इतना ही आपके अंदर है। बाकी ये विचार ही नहीं आता 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के जीव, उस हरी घास पर आप चल रहे हो, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। सुबह से हाथ में छड़ी लेकर निकल पड़े घूमने के लिए गार्डन में, उस हरी घास पर चल रहे हो, लाखों जीवों की आंखों की रोशनी छीनकर अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा रहे हो। आपको बोधी नहीं है ये भी तो जीव है। मैं चाहता था तो पथ बना हुआ था उस पर चल सकता था, बिना घास का रास्ता था उस पर चल सकता था, लेकिन हमको तो उनको जीव दिखाई नहीं देता। आप अणुव्रत पालेंगे कैसे? पहले आपको समझ में भी तो आना चाहिए मेरा सिर्फ पंचेंद्री का घात का त्याग नहीं, संकल्प पूर्वक 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री का, प्राणी मात्र का संकल्प पूर्वक घात का त्याग होता है। इतने से नहीं कह देना कि स्थूल रूप से हिंसा का त्याग। स्थूल हिंसा हो किसकी? हिंसा किसकी? 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक की। आपको यदि रास्ता दूसरा है चलने के लिए और फिर भी आप घास पर चल रहे हो, आपके पास रास्ता दूसरा चलने के लिए था फिर भी आप घास पर चल रहे हो, ये आप संकल्प पूर्वक 1 इंद्री जीव की हिंसा कर रहे हो। आपके पास व्यवस्था थी पानी गर्म करके, छानकर पानी गर्म करके नहाने की, तब भी आप गीजर का उपयोग कर रहे हो, आप इस संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहे हो। इसलिए अणुव्रती ऐसा समझना छोटे व्रत, छोटे व्रत, अरे अणुव्रत भी इतने महान व्रत हैं। ये अणुव्रत भी भगवान बनाते हैं, नाम है अणुव्रत बस, लेकिन जो अणुव्रतों को भी धारण करता है वो जीव आगे जाके महान पद को प्राप्त होता है। कोई छोटे मोटे व्रत नहीं है अणुव्रत भी। सिर्फ इतना कहना इस संकल्प हिंसा का त्याग, इतना सा अणुव्रत नहीं हो जाएगा। सत्यानुव्रत की जब व्याख्या करेंगे ना, आप दूसरों की यदि चुगली करते हैं तो आपका अणुव्रत खत्म। सिर्फ हिंसा नहीं करें, संकल्प पूर्वक आप दूसरे की बुराई कर रहे हो, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, उसकी चुगली कर रहे हो, पैसून कर रहे हो, आपका अणुव्रत खत्म। सत्यानुव्रत में किसी की चुगली नहीं कर सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी की गुप्त बात को प्रकट नहीं कर सकते। यदि दूसरे की कोई गुप्त बात थी और आपको पता चल रही और आप किसी को बताते हैं तो ये आपका अणुव्रत नहीं कहलाएगा। फिर सिर्फ इतना सा नहीं है कि बस हिंसा का त्याग करना अणुव्रत,
एक एक उसके व्रतों के गहराई में जब आप जाओगे तो सबसे कह रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं अहिंसाणुव्रत, छेदन भेदन पीड़न अति भारारोपणम, किसी का छेदन करना, भेदन करना, किसी को पीड़ा देना, अति भारारोपण करना, ये सब अणुव्रत के दोष हैं। ये यदि ऐसा करते हो और आपने अणुव्रत धारण किया है तो आपका अणुव्रत भंग हो गया। सत्यानुव्रत में यदि झूठा उपदेश आप देते हो, जो उपदेश नहीं था, सत्य नहीं था, उसको यदि आप कहते हो, दूसरों के गोपनीय कार्य को प्रकट करते हो, चुगली करते हो, झूठे दस्तावेज तैयार करते हो और दूसरे की धरोहर हर लेते हो, तो खत्म आपका अणुव्रत। अचौर्यानुव्रत में यदि आप चोरी का सामान खरीद लेते हो, चोरी करने की प्रेरणा देते हो, भैया ऐसे चोरी करो, राजा की आज्ञा को उल्लंघन करते हो, राज आज्ञा का उल्लंघन करते हो, अधिक वस्तु में कम वस्तु की कीमती वस्तु में अधिक कीमती वस्तु में कम कीमती वस्तु मिलाकर मिलावट करते हो, माप तोल के बांटों का भेद रखते हो, तो अचौर्यानुव्रत भी खत्म। दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर डालते हो, दूसरी ऐसी स्त्रियों के पास या ऐसे पुरुषों से संपर्क रखते हो जो व्यभिचारी हैं, तो आपका ब्रह्मचर्यानुव्रत भी खत्म। यदि आप अधिक वस्तुएं संग्रह करके रखते हो जो कि आपकी आवश्यकता से अधिक हैं, आपको नहीं भी चाहिए, तब भी आप वस्तुओं का संग्रह करते चले जा रहे हो, आपका परिग्रह परमाणुव्रत भी खत्म। अति वाहन, अति संग्रह, दूसरों का वैभव देखकर उस वैभव को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, तो आपका अणुव्रत खत्म। ये 5 अणुव्रत हैं, हिंसा, हिंसाणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, स्वदार, ब्रह्मचर्य व्रत को कहते हैं स्वदार संतोष अणुव्रत, यानी अपनी पत्नी में, अपने पुरुष में संतोष रहना, दूसरी की पत्नी को, दूसरे के पुरुष का त्याग कर देना, इस ब्रह्मचर्यानुव्रत है। स्वदार संतोष नाम इसका दूसरा नाम भी है, स्वदार संतोष या स्वदार पतिव्रत, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना, पति को अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना, पत्नी का अपने पति में संतुष्ट रहना, इस ब्रह्मचर्यानुव्रत है। क्योंकि इसे पूर्ण रूप से त्याग नहीं, उसका त्याग किसका है? उसकी पति के अलावा अन्य पुरुष का त्याग है, अपनी पत्नी के अलावा अन्य पत्नियों का त्याग है, अन्य स्त्रियों का त्याग है। ये ब्रह्मचर्यानुव्रत हो गया। और परिग्रह परमाणु व्रत में अपने जो धन है, संपत्ति है, उसकी सीमा करना कि इतने से अधिक, जितना मुझे चाहिए, जितने से मेरा घर चलेगा, जितने से मेरा अतिथि का आवागमन हो जाएगा, उतने धन को छोड़कर से संपूर्ण धन का त्याग। ये परिग्रह परिमाण नाम का 5वां व्रत है। 5 व्रतों को अणुव्रत की संज्ञा दी है। ये छोटे रूप में पालन कर रहे हैं, इनको बड़े रूप में जब पाल करते हैं तो पूर्ण रूप से हिंसा, पूर्ण रूप से झूठ, पूर्ण रूप से चोरी, पूर्ण रूप से अभ्रम का त्याग और पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग वहाँ हो जाता है। वहाँ 5 महाव्रत हो जाते हैं। यही अणुव्रत जब पूर्ण रूपता को प्राप्त होते हैं तब ये महाव्रत की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। और ये जब अणुव्रत छोटे रूप में रहते, ये जब ये व्रत छोटे रूप में रहते हैं तो अणुव्रत संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जीवन में यदि शांति चाहिए तो अणुव्रतों को धारण करो। जिस व्यक्ति, आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए कि शांति चाहिए? सुख चाहिए कि शांति? सुख के लिए तो आपको भोगों के बहुत सारे पदार्थ हैं। जितने अधिक पदार्थ बढ़ेंगे उससे आपको सुख मिलेगा, लेकिन शांति घटेगी। पहले आपके पास डिब्बे वाला मोबाइल था, घर में सुख नहीं था। अब घर में कोई फ़ोन आता था तो आप नहीं रहते तो बात नहीं हो पाती, सुख नहीं था। इसलिए फिर थोड़ा बड़ा मोबाइल आ गया, भैंसा वाला, नंबर वाला, दबाने वाला, तो थोड़ा आपको सुख मिला। क्या कि अब घर में नहीं भी रहते, बाहर बात हो जाती थी, लेकिन शांति खत्म हो गई। कम से कम घर में रखा रहता था तो आप शांति से मंदिर में बैठे रहते थे।
शांति से अपना सामायिक कर लेते थे, शांति से अपना पाठ कर लेते, शांति से दोस्तों के साथ बैठे रहते थे, शांति से मित्रों के साथ यात्रा में जाते। शांति क्यों? जिसको सूचना देनी है वो कहाँ से देगा? जिसको सूचना दी कहाँ से देगा? छोटा मोबाइल आया, सुख बढ़ गया, लेकिन शांति घट गई। फिर और सुनील, थोड़ा सा और बड़ा मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड मोबाइल आ गया और सुख बढ़ गया। चलो हम घर बैठे देख लेंगे, अब घर बैठे देख लेंगे, ये तो सुख आ गया। अब और शांति खत्म हो गई। अब सामने वाला को तुम ये भी नहीं कह सकते मैं वहां पर नहीं, वो कहता वीडियो कॉल करके देखा तुम वहां का नहीं। पहले तो छोटा मोबाइल कम से आप कुछ ही बोल देते थे, भैया मैं वहां पर खड़ा हूं, तो उसको तो मानना पड़ता था। लेकिन अब वो आप कहते मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो कहता है एक मिनट एक काम करो, वीडियो कॉल उठाओ तो हम देखें तुम मंदिर में बैठे कहाँ और बैठे हो। सुख बढ़ रहा है लेकिन शांति खत्म होती जा रही। जैसे जैसे बाहरी पदार्थ बढ़ेंगे, जैसे जैसे बाहरी पदार्थ बढ़ेंगे, सुख बढ़ेगा, शांति खत्म होगी। जो चैन की नींद जीव सोता था, जब से मोबाइलों का सिस्टम बढ़ा है उसकी नींद खत्म हो गई। पहले ना उसे इंस्टाग्राम चलाना होता था, ना रील देखनी होती थी, ना रील बनानी होती, ना व्हाट्सअप चलाना होता, ना फेसबुक, ना कुछ नहीं चलाना होता। शांति से अपने घर में आकर सोता था। अब रात को 11 बजे तक बस ट्र 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 करता रहता है, बस स्क्रॉल करता रहता है। ये उसे पता नहीं चलता कब रात के 12 बज गए। हाँ, रात के कब 12 बज गए पता नहीं चलता, और ऐसे ऐसे करते करते उसका समय निकल जाता है। सुख तो आया, अच्छा तो लग रहा है देखने में, लेकिन उसकी शांति खत्म हो गई, रातों की नींद उड़ गई उसकी। इसलिए आचार्य ने कहा व्रतों को धारण करो। ये व्रत सुख तो नहीं देंगे लेकिन शांति प्रदान कराएंगे। ये व्रत तुमको जैसा मनमाना तुम चाहते हो वैसा मनमाना नहीं करने देंगे, लेकिन आपको ये शांति प्रदान करेंगे। यदि शांति चाहते हो जीवन में तो फिर आपको अणुव्रतों को धारण करना पड़ेगा। और कल्याण सुखों से नहीं होगा, क्योंकि सुख के बाद दुख बढ़ता है। भैया गाड़ी खरीदी क्या? 4 व्हीलर। क्या नाम है आपके बगल वाले पड़ोसी का? गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर इनके पास, महात्मा जी के पास? इनके पास भी नहीं, तो कौन के पास है? संदीप तुम्हारे पास है? अच्छा, गाड़ी कब खरीदी तुमने संदीप? 10 साल हो गए। 10 साल पहले गाड़ी नहीं थी तुम्हारे पास, ठीक है ना? तो तुम सोचते थे उससे पहले मोटरसाइकिल थी, साइकिल थी, तो पहले तुम सोचते थे साइकिल से मोटरसाइकिल आ जाए, फिर मोटरसाइकिल से तुमने सोचा कि 4 पहिया वाली गाड़ी आ जाए। संदीप गाड़ी आई तो सुख बढ़ा के दुख बढ़ा? सही बताना। एक गाड़ी खरीदी सामने वाले ने, सोचा था कि चलो जाना पड़ता है, गाड़ी में जाएंगे, धूप से बचेंगे, पानी से बचेंगे, ठंडी से बचेंगे, सबसे बचेंगे, गाड़ी खरीदते हैं। वो गाड़ी खरीद तो ली, लेकिन अब गाड़ी को रखे कहाँ पे? तो उसने घर के बाहर खड़ी कर दी। अब घर के बाहर खड़ी कर दी, अब रात में जब भी नींद खुलती है तो उठकर एक बार बाहर झांक के देखता है गाड़ी रखी कि नहीं रखी, गाड़ी रखी नहीं रखी। एक दुख बढ़ गया। अभी तक तो नींद खुलती थी, कोई जरूरत नहीं थी बाहर झांकने की, लेकिन जब से गाड़ी ली एक बार जरूर बाहर झांक के देख रहा है गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी। बहुत अच्छे, एक दुख बढ़ा। अब भैया संदीप गाड़ी चलाना तुमको आता नहीं होगा, तो ड्राइवर तुमने शुरू में रखा होगा। अब ड्राइवर आ ही नहीं रहा, तुम फ़ोन लगाए जा रहे, भैया आजा हमें जाना है, भैया आजा जाना है जाना है। अब एक दुख ये कि ड्राइवर नहीं है, कहाँ जाएं कैसे जाएं, चलाना आता नहीं है, और ड्राइवर समय पे आता नहीं, कभी आता है कभी मना कर देता है, कभी ये कभी वो। अब एक ड्राइवर का दुख है, 24 घंटे उसी की जी हजूरी करते रहो। ठीक है भैया, संदीप ने गाड़ी चलाना सीख ली इस दुख से बचने के लिए। अब तो संदीप तुम्हारी देवी, चलो, माँ कहती चलो, भैया कहता है चलो, अब तुम्हें तो इंसान से ड्राइवर बना दिया। जो है सो चलो संदीप,
चलो संदीप, बेचारे संदीप सोचते हैं नहीं सीखी थी तो कम से कम अच्छा था, अब सीख ली तो कोई आता है, मेहमान आता है तो इसे स्टेशन छोड़ने जाओ, कोई आता है तो इसे इधर मंदिर छोड़ने जाओ, कोई आता है उसको उसे घर छोड़ने जाओ, बैठो चलाओ गाड़ी। अभी तक तो ठीक था। अब भैया संदीप तुम्हारा कोई मित्र है कि नहीं? उसके पास नहीं थी गाड़ी। अब वो आ गया, भैया चाबी दे दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे दे, मैं मेरे मेहमानों को छोड़ने जाना है, मुझे अमुक कार के लिए जाना है। अब भैया संदीप चाबी तो दे दी तुमने, अब दुख ही लगी है, कितनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया अभी तक आए नहीं। 10 मिनट की बोल के गया था, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, कुछ करना दे, गाड़ी में कुछ ठोकना दे किसी में। अब जब तक वो लेके नहीं आया तब तक तुम्हारा काम में मन नहीं लगा। लेके आया तो भैया देख रहे हो कहीं, और मान लो उस पर कोई स्क्रैच आ गया, तुम्हारे सीने पे एकदम लकीर चल जाएगी, बोल कुछ सकते नहीं हो। अब भैया सुख बढ़ा कर दुख, अब लोग मांग रहे हैं, अब तुम चाबी दो तो आफत, नहीं दो तो आफत। तो हम जितने सुख के साधन संचय कर रहे हैं वे वास्तव में सुख के साधन नहीं है, वे दुख के साधन है। छोटा मकान था, माँ आराम से झाड़ू लगा लेती थी, 2 कमरे थे, तुमने कहा हमें तो बड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए उसके जैसा, अब मिल गया फ्लैट उसके जैसा बड़ा सा। अब इतने बड़े कमरे को रोज कौन सा अब इतने बड़े घर को सफाई रोज कौन करे? अब एक बाई लगवाओ, एक बाई दो, और बाई तो ले ली, अब बाई के साथ तुम बाई बने घूम रही हो उसके पीछे। पहले तो कम से कम स्वतंत्र थी, जब अपना मन हुआ फटाक से काम करे निकल गए। अब तो बाई का बैठ बैठ एंजॉय कर रहे हो, कब वो बाई दो आएगी, कब हमारी बाई आएगी, बाई दो आएगी, दीदी आएगी, सफाई करेगी, हम उसके पीछे पीछे डोरेट घूमते रहेंगे, भैया बाई इस कमरे में कर दे, अब इस कमरे में कर दे, अब इस कमरे में दे। अब बताओ, बड़ा मकान बना तो सुख मिला के दुख बढ़ा। कम से कम छोटा था तो खुद ही उठाए झाड़ू कर लेते थे, अब इतना बड़ा हो गया। अब ये महात्मा जी बेसी तो गधों जैसे कमा रहे हैं, खा तो पा नहीं रहा है। अब बड़ा मकान बनवा लिया, अब बड़ा मकान में सामान भी बड़ा बड़ा चाहिए, अब वो पुराना सामान भी काम नहीं आए, अच्छा सोफा चाहिए, अच्छी लाइटिंग चाहिए, अच्छी सब कुछ चाहिए, तो अच्छा फिर पैसा भी चाहिए उसको खर्चा करने के लिए। अब और लगो और कमाओ, अब और कमाओ, अब हर चीज़ स्टैंडर्ड चाहिए। अब थोड़ा सा ही बिगड़ता है, अब सुधारने में लाखों रुपए लगते हैं। तो जैसे जैसे हम सुख के साधन बढ़ाते जा रहे हैं, जितने जितने सुख के साधन बढ़ते चले जा रहे हैं आपके, उतना उतना दुख आप संचय करते जा रहे हो। अणुव्रत कह रहा है इनकी सीमा कर लो, साधन को सीमित कर लो। जैसे जैसे आप साधन सीमित करेंगे दुख खत्म होगा, शांति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जीवन में अणुव्रतों को अपनाना है, इसलिए जीवन में अणुव्रतों को धारण करना है। ये अणुव्रत अमृत महोत्सव हमारे जीवन में अमृत लेके आए, ऐसी भावना भाव कि अणुव्रत अमृत महोत्सव हमारे जीवन में अमृत लेके आए, और हम अपने परिग्रह की सीमा कर लें, हमारे हिंसा झूठ चोरी कुशील की सीमा कर लें, और जीवन में संकल्पित कर लें कि मैं अपने जीवन का उत्थान करूँगा, मैं अपने जीवन का विकास करूँगा, और लोगों से हटके जो लोग करते हैं अब वैसा नहीं करूँगा, उससे कुछ हटके कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे जीवन का विकास। आपका कल फिर आओगे, पर्या रही, फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।